इन सर्दियों में अगर आप मटर की सब्ज़ी, रोटी, पराठे, कचौड़ी ये सारी चीज़ें बना कर के पक गए हो ना, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरे मटर की बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी इडली की रेसिपी। एक तो ये बहुत ही हेल्दी होगा, प्लस खाने में बहुत टेस्टी होगा, बनाने में बहुत ही फटाफट से बन जाएगा और घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हरे मटर की ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आज की इस वीडियो में इडली की रेसिपी तो शेयर करूँगी ही, साथ में इसके साथ सर्व करने के लिए एक ख़ास और बहुत ही टेस्टी वाली चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो केवल इस रेसिपी के साथ नहीं बल्कि आप कोई भी साउथ इंडियन रेसिपी बना रहे हो तो उसके साथ ये बहुत लाजवाब लगेगी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिए हैं हरे मटर। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो फ्रोज़न मटर से भी इस रेसिपी को बना सकते हो, लेकिन अभी ताज़े हरे मटर का सीज़न है तो आप इनसे ही बनाना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया है और अब मैंने लिया एक ग्राइंडर जार, इसमें मैंने सारी मटर डाल दिए हैं। साथ में मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया मटर का पेस्ट बनके तैयार है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें अपनी इडली के लिए तैयार करना है बैटर। तो ये है इंस्टेंट इडली, तो हम बनाएंगे इसे सूजी की मदद से। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम सूजी ली है, कप से ये तकरीबन 1.5 कप है। अच्छा, आप नॉर्मल सूजी ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बारीक सूजी ही चाहिए। अगर आपके पास मोटी है या बारीक है, आप किन्हीं का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 200 ग्राम यानी कि 1 कप दही। ये मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। इन दोनों को डाल करके ना बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए। इसमें इस वक्त हमें पानी ऐड नहीं करना है, पहले इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए और अब हमें इसे रेस्ट पे रखना है ताकि जो सूजी हैं वो थोड़े से फूल जाए। तो इसे हम साइड कर देते हैं और अब जिस स्पेशल चटनी की बात हो रही थी, चलिए अब उसे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच ऑयल। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें 1 प्याज ऐड किया है, साथ ही में कुछ लहसुन की कलियां ऐड की हैं, चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और साथ में हरी मिर्च ऐड की है। इन सभी को हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो अदरक है, प्याज है, लहसुन है, इन सब का कच्चापन हल्का सा निकल जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा, बस इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेना है। प्याज से भुन जाएगा ना, इसके बाद हमें इसमें टमाटर डालना है। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें भी डाल करके बस कुछ टाइम के लिए पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, इसी के साथ ना मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़ा चम्मच ये चने की दाल ऐड की है। ये नॉर्मल वाली चने की दाल नहीं है, ये भुने हुए चने की दाल होते हैं। आप मार्केट में जाके बोलोगे ना कि भुने हुए चने की दाल चाहिए तो आपको वहाँ बहुत ईज़िली मिल जाएगी। तो इस चटनी में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मैंने डाल दिया। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, उन्हें पकने में हेल्प मिले। इसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। अगर आप चाहो तो इसे आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इससे चटनी में केवल रंग बहुत अच्छा आएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक करके पकाना है तब तक कि जो टमाटर हैं वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि ये तले में लगे नहीं और बढ़िया तरीके से भुन भी सके। ये चटनी बहुत ही फटाफट बनती है और किसी भी रेसिपी के साथ एंजॉय करोगे ना, बहुत ही लाजवाब लगती है। अच्छा, टमाटर जब अच्छे से पक गए ना तो बिल्कुल एंड में मैंने इसमें ऐड की है जो हरी धनिया होती है ना, मैंने उसकी डंडियाँ कट करके ऐड कर दी हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ठंडा करके ही आपको इसे ग्राइंड करना है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया और सारा मिक्स हमें इसमें डाल देना है और बढ़िया से ग्राइंड करके इसका एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए। और ये आपकी चटनी तैयार है, लेकिन अब इसमें एक फाइनल टच लगाना है क्योंकि स्पेशली जो साउथ इंडियन की चटनी होती है ना वो बिना तड़के के अधूरी होती है। तो चलिए अब लगाएंगे इसमें एक लाजवाब सा तड़का। तड़के को रेडी करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, साथ ही में थोड़ी सी उड़द की दाल ऐड करनी है, फ्रेश करी के पत्ते ऐड करेंगे और इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देने हैं थोड़ी सी ये राई। ये पीली वाली सरसों है, आप चाहो तो काली वाली का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इन सबको हल्का सा भून लेना है और बस ये आपका तड़का तैयार है, बहुत फटाफट से बन जाता है। बस इस तड़के को डाल दीजिए चटनी के ऊपर और ये आपकी लाजवाब चटनी बनके तैयार है। मतलब सच बता रही हूँ, इतनी टेस्टी होती है ना कि आप इडली से ज़्यादा ये चटनी खा जाओगे। तो ये वाली चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चटनी को करते हैं साइड और चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपनी इडली। तो मैंने ना इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखा है। तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट इसे रखना ही होगा ताकि जो आपकी सूजी है वो बढ़िया तरीके से फूल जाए।
तो अब आप देख सकते हो कि बैटर पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, सूजी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। तो मैंने इसे हल्का-सा मिक्स किया और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा-सा नमक, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में ऐड कर देंगे जो मैंने तड़का बनाया था ना चटनी के लिए, वो मैंने थोड़ा-सा बचा के रखा था, तो वो भी हमें इसमें डाल देना है क्योंकि इससे आपकी इडली का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो इस इडली के लिए जो बैटर रहेगा वो बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जब मैंने बैटर को मिक्स किया तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की रहेगी, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी रहेगी। इसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है और इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा की जगह आप चाहो तो इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यानी कि फ्रूट सॉल्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये काम आपको तब करना है जब आप इडली तुरंत बनाने वाले हों उस टाइम पर। ऐसा नहीं कि आपने डाल कर के उसे छोड़ दिया है, वरना आपका बैटर ख़राब हो जाएगा और आपकी इडली अच्छी नहीं बनेगी। तो ये हमारा बैटर तैयार है। एक बार आप इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देख लीजिए, कुछ ऐसी रहनी चाहिए। तो चलिए बैटर को करते हैं साइड, और अब यहाँ पर से आपको सारी काम बिल्कुल फटाफट से करने हैं। तो अब हमें चाहिए अपना इडली मेकर, जो भी आपके जितने भी लेयर्स हैं उन्हें आप ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिए। और अब आप चाहो तो इसे प्लेन तरीके से भी बना सकते हो, बट मैं इसमें थोड़ा-सा और ट्विस्ट करने वाली हूँ, इसे थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। मैंने थोड़ी-सी बीटरूट लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे मैं नीचे में डाल दे रही हूँ, मतलब इससे लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो डाल देना, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। स्पेशली बच्चों को थोड़ी कलरफुल चीज़ें पसंद आती है ना, तो उन्हें आप इस तरीके से दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा फिल मत करिएगा, वरना ये स्टीम होने के बाद आपस में चिपक जाएगा। इसके बाद इसे हल्का-सा टैप कर दीजिए और बस ये आपका तैयार है। फटाफट से चलिए इसे डालते हैं स्टीम होने के लिए। और इधर जो हमारा स्टीमर है, मैंने इसमें पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें काफ़ी अच्छा बॉईल आ रहा है, तो सारे लेयर्स इसमें डाल देंगे, मतलब जितने लेयर्स आपने रखे हुए हैं, और इसका ढक्कन लगा करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। तो इसे हम पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो हमारी इडली बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी थी। अगर आपकी नहीं पकी है तो आप इसे 2 मिनट के लिए और पका लीजिए, मतलब लेकर चलिए कि आपके 10 से 12 मिनट लग जाएंगे एक बैच को स्टीम होने में। इसे निकाल करके ना ठंडा कर लीजिएगा, गर्म में मत निकालिएगा। जब हल्का सा ठंडा हो जाए इसके बाद इसे निकालिएगा और बहुत ईज़िली निकल जाएगी। और आप देख सकते हो इसके ये जो पोर्स है ना बीच-बीच में आपको दिख रहे होंगे छेद-छेद जैसे, ये दिखा रहा है कि ये हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी बन कर के तैयार हुई है। सच बता रही हूँ, नॉर्मल इडली आपने कई बार ट्राई की होगी, बट इसमें जो मटर का टेस्ट आता है ना वो इतना बढ़िया लगता है। अगर आपको मटर पसंद है फिर तो आपकी रेसिपी ज़रूर से ट्राई करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि घर में कुछ लोग होते हैं जो मटर भी खाना पसंद नहीं करते, मतलब इसे भी देख कर के भी उनके मुँह बनने लगते हैं। तो ऐसे में आप ये तरीका ट्राई कर लेना, इस तरीके से वो खा भी लेंगे, उन्हें पसंद भी आएगा और कुछ झिक-झिक भी नहीं होगी। साथ में आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत फटाफट से बन जाती है, काफ़ी हेल्दी है, तो आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, और मतलब जब भी मन करे तो आप इसे बना सकते हो। बहुत टेस्टी होती है और बनाने में काफ़ी आसान है। पहली बार बना रहे हो फिर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अच्छा, ऊपर से तो मैं कब से दिखा रही हूँ, लेकिन अब मैं जब आपको अंदर से दिखाऊँ तो ये देखो। पहले तो जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ जा रहा है, यानी कि ये बहुत ही मतलब सुपर सॉफ्ट बना था। और अंदर से ये देखिए, है ना बिल्कुल लाजवाब। और इसके साथ ये चटनी, इसकी तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, मतलब मेरे घर में सभी को ये इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, इडली भी पसंद आई थी और साथ में ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था। तो ये दोनों रेसिपी आप ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए, आपकी फैमिली को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सके। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने पूरी परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।